सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अंजना और अनामिका सासू माँ और बहू रानी रहा करती थी। अनामिका बहुत ही बुद्धिमान और पढ़ी लिखी थी, जबकि सासू माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी बुद्धिमान थी। एक दिन दोनों टीवी देख रहे थे। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। ब्रेकिंग न्यूज! एक अनजान बीमारी की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पेशेंट को अस्पताल ले जाने पर वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। इसीलिए जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, नहीं तो घर के अंदर ही रहे। इस तरह की खबर आ रही थी। ये खबर सुनकर दोनों सासू माँ और बहू रानी बहुत चिंतित हो पड़े और एक दूसरे से कहने लगे, सासू माँ, सुना आपने? एक अज्ञात बीमारी की वजह से लोगों की जान जा रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में ना होने पर उनको हॉस्पिटल में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी बुरी बात है ना? अभी इस तरह की बीमारी हो रही है। कितनी मुश्किल घड़ी है, फिर भी लोग पेड़ काट रहे हैं नए नए ब्रिज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऐसा तक कि जंगल भी काट रहे हैं। बताओ कितनी बुरी बात है। सच में? इस तरह से अनामिका ने जवाब दिया। इस बीच उन्हें बाहर लड़ाई होने की आवाज सुनाई दी। तुरंत दोनों आवाज सुन के बाहर निकले। ये सोचकर वो देखने गए कि क्या हो रहा है। भीड़ भाड़ देखकर वो थोड़े दूर आगे बढ़ के गए। एक बड़े से पेड़ के नीचे, जहां पर लोग बैठकर बातचीत किया करते थे, वहां अनामिका और अंजना दोनों पहुंच गए। सब एक दूसरे से वहां पे बातें कर रहे थे। एक नई बीमारी आई है और लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। हम सभी को सतर्क रहना होगा। इस तरह से उस इंसान ने कहा। हाँ, हम सभी को सतर्क रहना चाहिए जितना हो सके, नहीं तो वो बीमारी हमारे पूरे गांव में भी फैल सकती है। हम सभी सतर्क रहेंगे। इस तरह से उस इंसान ने जवाब दिया। वो दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह कुछ लोग आके पेड़ काट रहे थे। ये देखकर अनामिका तुरंत अंजना के पास जाकर कहने लगी, सासू माँ, कुछ लोग घर के बाहर बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं। कौन? चलो देखते हैं। इस तरह से कहकर वो बाहर गए देखने के लिए। फिर अंजना उस इंसान से कहने लगी, कौन है आप सब और ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? मैडम, हमें सरकार ने भेजा है इस सड़क को खोद के हमें पाइपलाइन लगाने हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। पर अक्सर हम यहाँ पर आते हैं, इस पेड़ की ठंडी छांव में बैठते हैं। ये पेड़ हमें फल देता है। जानवर, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इसके छांव में आराम करते हैं। फिर आप इसे क्यों काट रहे हैं? क्या करें देवी जी, हम तो सरकारी अफसरों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। फिर अनामिका और अंजना कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए वो दोनों वापस आ गए। उन लोगों ने बड़े बड़े पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और वहां से चले गए। फिर भी कुछ पेड़ बचे हुए थे। वो सारे मूल्यवान पेड़ों को काट रहे हैं। ये कहकर वो काफी दुखी हो गई। सासू माँ, आपको इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए। गांव के लोगों को पता नहीं है मूल्यवान पेड़ों की कीमत। अब हम टीवी पर देख रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन के बिना किस तरह से अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर इस तरह पेड़ ना बचे इस दुनिया में, हम भी बिना ऑक्सीजन के अपनी प्राण गंवा देंगे। हमें इसे बंद करना होगा, कैसे भी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं ऐसा? हमें हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बस दो हैं इसलिए। अगर कुछ हो रहा है तो किसी न किसी को तो शुरू करना ही होगा, तब जाकर रास्ता दिखेगा। आप मुझे सहायता कीजिए। हम दोनों मिलकर लोगों के बीच में जागरूकता लाएंगे, सिर्फ इस गांव में नहीं, आसपास के गांव में भी। अनामिका इस तरह से अंजना से कही। अंजना उसकी बातों पर तैयार हो गई। दोनों के बीच में जो भी आलोचना हुई थी उसके लिए सासू माँ की सहमति थी। इसीलिए दूसरे ही दिन सुबह सुबह अंजना और अनामिका घर से निकल गए और जोर जोर से चिल्ला के कहने लगे, आदरणीय गाँव वासी, आप सभी लोग एक जगह एकत्रित हो जाइए। हमें आपसे बात करनी है। छोटे बड़े बुजुर्ग सब आइए, ताकि आप सभी को पता हो हम क्या कहना चाहते हैं। इस तरह से वो चिल्ला के कहने लगे। उनकी आवाज सुनकर लोग एक जगह एकत्रित हो गए। देखिए, वो लोग यहाँ के सारे पेड़ काट रहे हैं। हमें पेड़ की छांव नहीं मिलेगी। उससे बड़ी बात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? इन पेड़ों से ही है ना? जो सांस हम ले रहे हैं, अगर वो स्वच्छ ना हो तो हम सब मर जाएंगे। इससे बचने के लिए पेड़ हमें सहायता करती है। इस तरह अनामिका सबको समझाने लगी।
अनामिका को सब आश्चर्य होकर देखने लगे। अनामिका, तुम क्या कर रही हो? हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इसमें समझने वाली बात क्या है? हम कैसे जिंदा हैं? ऑक्सीजन से ही ना। लोगों ने उसकी बातों पर हाँ कही। जी हाँ, और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है? इन पेड़ों से। सुबह के वक्त जब हम गाड़ियों से यात्रा करते हैं, उन गाड़ियों से धुआं निकलते हैं और वो जाकर हवा में मिल जाते हैं। वो धुआं हवा को प्रदूषित करता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये पेड़ रात के वक्त वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को खुद में सोख लेता है और दिन में हमें ऑक्सीजन के तौर पे देता है। अगर ये पेड़ अपना ना काम करे तो हम सभी कोई बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। अनामिका ने इस तरह से कहा। उसकी बातें सुनकर सभी लोग कहने लगे, अनामिका, तुम क्या कह रही हो? सभी ने बड़े आश्चर्य होकर कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, हम पेड़ के नीचे सो सकते हैं। जब हम खेत में काम करते हैं, बाहर में बहुत धूप होती है, तब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं कि नहीं? सिर्फ खेत में ही नहीं, अगर हम दूर से चलकर आते हैं तो पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम भी करते हैं। ये पेड़ हमें सहायता करती है समय पर बारिश होने के लिए। ये हमें फल भी देते हैं और जब ये पेड़ मर के सूख जाते हैं, ये हमें लकड़ी देते हैं। अगर ये पेड़ ना रहे, हमारे लिए जीवन ही नहीं रहेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए इन पेड़ों को बढ़ाने की, ना कि उन्हें काट देने की। हम सभी को मिलकर जो हो रहा है उसे रोकना होगा। हमें कोई पाइप नहीं चाहिए। इस तरह से सासू माँ और अनामिका ने मिलके सबको समझाया। वो भी उनकी बातों पर राजी हो गए। फिर वो सारे लोग देखने लगे कि पेड़ ना कटे। फिर सरकारी अफसरों ने भी पेड़ काटना बंद कर दिया। ये देखकर अनामिका और अंजना बहुत खुश हुए। उसके बाद अंजना और अनामिका दूसरे गांव गए और वहां पर भी जाके समझाए पेड़ों की खूबियों के बारे में और ये भी बताया कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल में लोगों की मृत्यु हो रही है। इस तरह से उन्होंने सभी को समझाया कि अगर हम चाहे जिंदगी जीना बिना किसी बीमारी के और साथ ही साथ ताजी हवा भी चाहे तो हमें पेड़ लगाने होंगे। इस तरह से अंजना और अनामिका आसपास के सारे गांव गए और सभी को पेड़ों की अहमियत बताई। हर कोई पेड़ लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों बाद सारे पेड़ बड़े बड़े हो गए। आसपास के वातावरण भी बहुत ही शांतिपूर्ण हो गया। ये देखकर अंजना और अनामिका बहुत खुश हुए। पेड़ लगाओ और एक कदम पर्यावरण के हित में बढ़ाओ। पेड़ ही जीवन है। एक गांव में एक सासू माँ ललिता और बहू रानी अनामिका रहती थी। अनामिका काफी पढ़ी लिखी थी और वो जानती थी इस जमाने में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करना है। वो दोनों एक छोटा सा व्यापार चलाते थे, पर उसमें काफी घाटा हो गया था। उनके पास 1 रुपए भी नहीं थे। आखिर में उन दोनों ने क्या करे ना करे ये सोचकर सब कुछ छोड़ दिया। वो दोनों दुखी होकर बैठ गए और एक दिन सोचने लगे, अरे बहू रानी, हमारे पास तो 1 रुपए भी नहीं बचे। पता नहीं आगे क्या करना चाहिए हमें। हाँ सासू माँ, अब हमें कैसे भी पैसे कमाने होंगे। इस तरह से वो सोच रहे थे। 2 दिन वैसे ही निकल गए। फिर भी वो समझ नहीं पाए क्या करना है। आईपीएल का क्रिकेट सीजन शुरू हो गया था उस वक्त। उस दिन अखबार में आईपीएल में कैसे सट्टेबाजी हुए और कितने पैसों का लेन देन हुआ, ये सब खबर छपी थी। ये देखकर अनामिका कहने लगी, सासू माँ, इधर आइए। मुझे एक तरीका मिला है पैसे कमाने का। इधर आइए। इस तरह से उसने ललिता को बुलाकर अखबार दिखाया। अखबार देखकर ललिता को कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या है इसमें? यहाँ तो बस क्रिकेट मैच में सट्टेबाजी के बारे में खबर छपी है। हमारे किस काम का? अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हर मैच के लिए लोग करोड़ के रुपए दांव पर लगा रहे हैं। तो हम क्या करें? हम भी क्रिकेट पर सट्टा लगाएंगे। लोगों को टारगेट बनाएंगे और कहेंगे अगर वो जीतते हैं तो हम 100 के बदले 1000 रुपए देंगे और जैसे ही वो पैसे देंगे हम उन्हें बेवकूफ बना के निकल लेंगे। इस तरह अनामिका ने खुल के समझाया। ये सुनकर ललिता कहने लगी,
तरकीब तो अच्छी लगी, पर ये सब कुछ क्या संभव है हमारे साथ? हम कैसे कहेंगे सट्टा लगाने के लिए लोगों को? किसी को कहने की जरूरत नहीं सासू माँ, मुझे वेबसाइट की अच्छी जानकारी है। अगर हम वहाँ पर फेक अकाउंट बनाते हैं और लिख देते हैं तो लोग खुद ब खुद वो देखकर सट्टा लगाएंगे। फिर जल्दी जल्दी करो, जब तक आईपीएल का सीजन चलता रहेगा हम करोड़पति बन जाएंगे। तुरंत अनामिका ने कंप्यूटर खोला। अपने मोबाइल नंबर से उसने 10 फेक सट्टा लगाने का अकाउंट खोला और उसे पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया। ये देखकर कई लोगों ने लालच से सोचा कि उन्हें 1000 रुपए मिल जाएंगे 100 देकर। उनके वेबसाइट पर तो कई लोगों ने अपने अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर कर दिया। ललिता और अनामिका ये सारी चीजें देख रहे थे कि कंटिन्यूअसली उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ये देखकर ललिता बिल्कुल चौंक गई। अरे बहू रानी, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया बहुत बढ़िया से। बहुत मेहनत करने पर भी हम इतने पैसे कभी नहीं कमा पाते। पर इससे हमें कुछ खतरा तो नहीं? ऐसा तो देखकर यहाँ पर लग नहीं रहा है। सुबह तक ये सारे वेबसाइट बंद हो जाएंगे। कल की मैच के लिए मुझे फिर से नए अकाउंट बनाने होंगे। आप जल्दी जल्दी एक काम कीजिए। हाँ बताओ, क्या है? इतने पैसे अकाउंट में रखना सही नहीं होगा। बैंक जाकर आप सारे पैसे लेकर आ जाइए। ऐसा अनामिका ने कहा। उसकी बातों के तहत सासू माँ बैंक चली गई। उन्होंने सारे पैसे बैंक से लाकर छुपा दिया। इस तरह दिन ब दिन क्रिकेट के सट्टेबाजी के नाम पर वो लोग पैसे चोरी करते रहे। वो लोग जिन्हें लूटा गया था वो समझ नहीं पा रहे थे उन्हें करना क्या है। अगर वो जाकर पुलिस से कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस उन्हें डांटेगी। ये सोचकर वो भी नहीं जा रहे थे पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। इस तरह सासू माँ और बहू रानी दोनों मिलकर लगातार पैसों की चोरी किए जा रहे थे, उनके लिए जितने दिन संभव हो सके। एक दिन सुरेश नाम का एक इंसान इस वेबसाइट को देखकर सोचने लगा, ये क्या, कम पैसे देकर वो ज्यादा पैसे कैसे लौटा सकते हैं जीतने पर? मुझे लगता है ये निश्चित रूप से फेक वेबसाइट है। मैं 100 रुपए देकर देखता हूँ 1000 आते हैं कि नहीं। उसने ऐसा सोचा और एक टीम पर सट्टा लगाकर 100 रुपए दे दिए। कुछ देर के बाद जिस टीम पर सुरेश ने सट्टा लगाया था वो जीत गई। वाह, टीम जीत गई। अब देखते हैं पैसे मिलते हैं कि नहीं। इस तरह से सोचकर वो वेबसाइट खोलकर देखने लगा। क्योंकि वो वेबसाइट फेक था इसीलिए वो अकाउंट बंद हो गया था। हे भगवान, ये तो सच में फेक अकाउंट था। पता नहीं हर दिन कितने लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं इस तरह से वो सोचने लगा। दूसरे दिन जब दूसरा मैच शुरू होने वाली थी वो वेबसाइट फिर से चालू हो गया। ये देखकर सुरेश कहने लगा, आसानी से मैं नहीं छोड़ने वाला, कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये सोचकर उसने फेक अकाउंट के आईपी एड्रेस नोट कर लिया और साइबर क्राइम के पास जाकर शिकायत कर दी और बताया जो जो हुआ था उसके साथ। साइबर क्राइम ब्रांच के लोगों ने उस आईपी एड्रेस को नोट कर लिया और ट्रैक करने लगे और वो चौंक गए ये देखकर जिस तरह से उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया था। उन्होंने सोचा वो तुरंत जाकर उन्हें पकड़ लेंगे। उन्हें अनामिका का मोबाइल नंबर भी मिल गया। पुलिस ऑफिसर ने उस मोबाइल नंबर पे फोन किया। हेलो। हाँ, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम शिव है। जिस वेबसाइट के थ्रू मैंने सट्टा लगाया था मेरी टीम जीत गई है, पर मुझे पैसे नहीं मिले। इस तरह से उस पुलिस ऑफिसर ने अनजान व्यक्ति होकर फोन किया। वहाँ पे बस बेट लगाया गया था और कुछ नहीं, फोन रखो आप। नहीं, वो सट्टा था। अगर आप पैसे नहीं दिए तो पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा जाके। डरा रहे हो? तुम्हारे तरह बहुतों को देखा है। जब सब चुपचाप घर पे बैठे हैं, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अगर तुमने एक और बात की तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। उसने इस तरह से कहा। फिर बगल में सासू माँ थी, उन्होंने फोन ले लिया। कौन हो तुम? पहले फोन रखो। ये कहकर उसने फोन रख दिया। फिर पुलिस ऑफिसर कहने लगे, लग रहा है 2 महिला मिलकर बेवकूफ बना रही है। तुरंत इंक्वायरी करके ढूंढ निकालना होगा। इस तरह से साइबर क्राइम के लोगों ने नंबर ढूंढ निकाला और अनामिका के घर पहुंच गए। उस वक्त अनामिका सिस्टम के सामने बैठकर फेक अकाउंट बना रही थी। इस बीच पुलिस वहां पर आ गई और उसे रंगे हाथ पकड़ ली।
सर हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ पता नहीं था इसीलिए कर बैठे, हमें छोड़ दीजिए सर। पहले पुलिस स्टेशन चलिए, हम वहां पर जाकर देखेंगे। इस तरह पुलिस उन दोनों को पकड़ के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। सासू माँ और बहू रानी को पुलिस ने जेल में डाल दिया। इस तरह उन दोनों को लेने के देने पड़ गए।